5.2 तक के उदाहरण कराए। आज 5.3 के उदाहरण है। इनमें भी जो थोड़े सरल है उनको छोड़ूंगा, जो नहीं हो वो पूछ लेना आप। अब 5.3 का 15 उदाहरण है। ये निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, इनमें 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट प्लस ये है, तो इसमें क्या होगा हल। ध्यान कर लेना। इसमें पहला सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। इसमें क्या है, आपको पद नहीं दे रखे। क्या नहीं दे रखे? पद। अब पद नहीं दे रखे तो पद दे नहीं रखे तो एन निकालो। पहले क्या निकालोगे? एन। आ जाओ। प्रथम पद बराबर ए, सार अंतर बराबर डी, एन और ए एन। हाँ भाई, अब बोलते जब बताओ मेरे को, बोलो प्रथम पद क्या है भाई? प्रथम पद बोलो क्या है? अब बताओ। प्रथम पद कितने गए? 34 है। कितने गए? 34। डी कितने गए? डी बताओ। डी 32 माइनस 34 बराबर माइनस के कितने आ गए? 2। एन कितने गए? ज्ञात करना है। और ऐसे न और ज्ञात करना है। बोलो भाई। ए एन कितने का? ए एन 10 ज्ञात करना है। 2 चीज ज्ञात करनी है इसमें। अपन को जरूरत नहीं वो भी निकालनी पड़ती है। आ जाओ, बोलो भाई। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। बोलो ए एन। ए एन कितने का? 10। मतलब ए को मान 34, एन माइनस 1, डी को वन कितने गए? -2। बोलो भाई बराबर 34। अब करो गुणा करो। माइनस के 2n प्लस के 2, सही है क्या? माइनस के 2n 10 बराबर, बोलो कितने हो गए? 36 माइनस के 2n। पक्षांतरण करने पर करो पक्षांतरण भाई। बताओ 10 या इधर ले आओ। माइनस के चाहे इधर ले लो, कैसे कर लो तुम्हारे जाए, या इधर ले लो। चलो ये 2n बराबर, बोलो ऐसे कर लो। चलो या इधर लो, जब जाओ बोलो 2n बराबर कितने हो गए? 26। n बराबर 13 हो गए। n बराबर कितने हो गए? 13। अब ऐसे इंडस लगाओ। बोलो कौन सा सूत्र लगाओ? बड़ा लगाओगे छोटा लगाओगे? छोटा लगाओ। a प्लस ए एन 13/2। यह क्या लिखोगे? बताओ 13। ठीक है। अब बताओ a का मान 34, an का मान 10। a और an ये बोलो 13/2 गुणा कितने हो गए? बताओ 44 हो गए क्या? काटो 44। और उत्तर आ गया आपका। ये 22 से कट के देने चाहत 13 दूना 26, 13 दूना 26। दो 86। 13 पदों के 286। दूसरा कर लोगे, दूसरा आप खुद करके लाओगे इसको।
ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ आपको, ये हो गए दोनों 15 देखिए, ये 14 ये 2 है, 14 15 में भाई हम सही कर लेंगे इसको। ये 14 है, 2 है, इसमें 2 है 14 में, गलत है इसमें, किताब में 14 है। अब आया अब आप ये थोड़ा सा हाँ भाई, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 54 51 48 डॉट डॉट कि कितने पता भाई ऊपर 513 के कितने पदों का योगफल 513 है। ये थोड़ा सा है, बड़ा है। एपी का प्रथम पद बराबर ए डी एम एस एन। हाँ भाई बोलो, ए 54, ये बताओ कितने का है, डी 51 माइनस 54, बताओ कितना है, माइनस की 3, और तरह से एड बोलो, ज्ञात करना है, एस एन 513, जरा सूत्र एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। जमा सूत्र में जमा बताओ, बोलो एस एन कितने का भाई, 513, एन का मान है ही ना है 2, ए का मान बोलो 54, एन का मान, डी का मान, एक बार फिर देख लो, ये 513 आ गया। 513 एन बटे 2, बोल कितने हो गए, 54 108, गुणा कर लेंगे, चलो करो इसका, माइनस के कितना आ गया 3 एन और प्लस के कितने आ गए 3, इस 2 का गुणा कर ही दो अब यार, 513 गुणा 2 हो जाता है, ध्यान कर लेने से, एन कोष्टक 2 का गुणा 5 गुणा कर देने से यहाँ आ जाएगा, आ जाओगे, बोलो कितना हो गया ये, माइनस कितना हो गए 3 एन। देखो 108 में 3 जोड़ के प्लस का हो गया माइनस माइनस, ई माइनस और ई माइनस का हो गया प्लस, ई प्लस और माइनस माइनस हो गया, ध्यान करिए, ये जरूर देख लेना, ये प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा प्लस, माइनस आता है, माइनस गुणा माइनस प्लस गुणा प्लस, प्लस आता है, समान चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आता है, विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर माइनस आता है। बोलो भाई, अब करो भाई, 6 2 126, तीन एन स्क्वायर, पक्षांतर करो, तीन एन स्क्वायर माइनस 111 प्लस
फिर देखो दोबारा इन में इधर ले आया उनमें इकाई को प्लस को काय को माइनस को काय को प्लस को इधर प्लस का ही ध्यान में लिया कहीं बराबर निशान के इधर की साइड है तो कहीं माइनस कर दो आप। अब इनके त्रिपद गुणनखंड करने हैं अपन को। इसमें से तीन कॉमन ले सकता है, देखना दे 3 का भाग 111 में 3 का भाग दे रहा भाई 3 3 9 और 3 7 31 37 1026 में 3 का भाग दे रहा भाई 3 का 3 3 9 3 12 3 2 6 3 का भाग 3 कॉमन ले लो पहले इसमें 3 कॉमन है बरोबर एल स्क्वायर में 3 3 9 और 3 7 21 37 3 3 9 3 12 3 2 6 बराबर 0। हाँ भाई एल स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 342 जीरो बटे कितना आ गया 3 या जीरो में चला गया भाई। ठीक है जीरो में चला गया। अब इसके अब त्रिपद कर लेंगे। क्या करो त्रिपद या कर लो एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 342 बराबर 0। 342 का खंड करो बच्चों को बांध दो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 एकम 2 3 का भाग 2 3 5 15 के साथ 21 3 का भाग 2 19 30 57 19 का भाग 2 कितनी चाहिए अपन को 19 38 अगर मुझे जोड़ने पर आएगा। हाँ 3 3 9 18 19 और 18 आगे देखो भाई सही है। देखो ट्रिपल अब कैसे करेंगे इसमें देखो तो नाम है इधर गुणा कर लो और इनका ऐसा करो। हाँ तो कितना 3 3 9 2 18 18 गुणा 19 करो 342 आएगा। सही है। अभी के खंड में हो गए। ये फिर ऐसे करते 19 2 38 38 9 ज्यादा हो रहा है तो हटाने पर माइनस माइनस प्लस में माइनस माइनस आते ध्यान रखिए। तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 19 एन प्लस 18 एन एक साथ ले रहा 19 प्लस 18 एन प्लस 342 बराबर 0। एन स्क्वायर माइनस 19 एन माइनस 18 एन प्लस 342 बराबर 0। थोड़ा सा एक कठिन ध्यान कर लीजिए भाई यहाँ थोड़ा सा लपड़ा है। एन को मान लो एन माइनस 19 18 को मान लो एन माइनस 19 बराबर 0 निश्चित है ये तो 18 का भाग दो 18 कम 18 18 नाम 100 आया बताइए एन माइनस 18 एन माइनस 19 बराबर 0। शून्य निकालेंगे शून्य जानो शून्य एन माइनस 18 बराबर 0 एन माइनस 19 बराबर 0 एन बराबर 18 एन बराबर 19 ले भाई आपका ये हो गया। अब ये आपके 18 19 आ गए होंगे देखो पीछे को देखो भाई अब देखो तो अब ये तुम्हारे ये आ गए। तो एन का मान 18 पद और 19 पद आ गए। एन बराबर सर्वांतर डी माइनस 3 ऋणात्मक इसलिए 19 पद शून्य का 57 18 53 ऐसे करो
डी बराबर कितने का -3 है, तो n बराबर 19 धन में देखना भाई, तो a प्लस n माइनस 1 डी। धरो भाई a को मान कितने का है 54 लिखे चाहे, 19 माइनस 1 माइनस 3 54, और ये हो गया आपका 18 3 54 बराबर 0। 19 पद क्या है 0 है, योग पहले पूछ रहा है ना। अठारह पदों का योग, 18 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है 513। कितने होगा 513। ले भाई, ये हो गया आपका ये देख लो आप, ये त्रिपद गुणनखंड। एक श्री धराचारी और है, वो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। यहाँ से श्री धराचार्य सूत्र रख सकता है। यहाँ से वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्री धराचार्य सूत्र यहाँ से लग सकता है। इसमें ये बताऊंगा आपको मैं, ये श्री धराचार्य लग जाएगा। कई विधि ऐसी हल करने की कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रिपद नहीं होगा तो विधि बता दूंगा, ठीक है। त्रिपद नहीं होगा तो विधि बताऊंगा, श्री धराचार्य। मोस्ट समांतर श्रेणी के 15 पदों को योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 15 पदों को योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वा पद n बराबर 9 माइनस 5n है। मोस्ट हो रहा है और इसमें विविध में भी है। इसके सवाल नंबर कौन सा है, चौथा, 5.3 का चौथा सवाल यही है, ध्यान कर लेना। आया हल, आया हुए देखिए n बराबर 9 माइनस 5 है, n बराबर 1 2 3 आ जाए। n बराबर 1 रखने पर n बराबर 9 माइनस 11। रखने पर बोलो, अब यहाँ क्या रखूं, A2 और यहाँ A3, 9 5 कोष्ठक 9 5 कोष्ठक, सही है। बोलो क्या करूं, यहाँ 2, यहाँ क्या करूं 3, ऐसे करना। आ जाओ इधर, करो यार। 9 माइनस, बोलो 5 एकम 5, क्या आगे बताओ 4, बोलो 9 माइनस 5 दूनी 10, बोलो कितने आ गए, बोलो -1, बताओ। 9 माइनस 5 15, बताओ कितने आ गए,
माइनस के कितने आ गए 6, माइनस के कितने आ गए 6। समांतर श्रेणी क्या आ गई, समांतर श्रेणी। बोलो भाई 4 -1 -6 डॉट डॉट ले भाई, अब निकाल दो। ए बराबर बोलो कितने का, ए बराबर 4, डी बराबर बोलो, सूत्र याद है क्या, या हर में सूत्र लगाना, हर में सूत्र तो हर में लगाओ इससे कि नंबर मिल जाए आपको। बोलो भाई 1 -1 और -4। हाँ यहाँ समस्या हो गई, बता बेटा। देखो ए बिठा दिया मैंने, A1 और A2 तो पहले याद करो, माइनस को कितना होता है 1, और सूत्र का माइनस आ जाएगा और 4। अब बताओ, अब समान चिन्ह जुड़ते हैं तो माइनस के कितने आगे बताओ 5, ध्यान रखना है ऐसे। एन कितने का बताओ, 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। एन कितने का 15, श्रेणी के 15 पदों का योगफल खाएं। हाँ तो अब ऐसा कर सकते हो, सही हो गए। 15 पदों का योगफल ऐसे ज्ञात करना है। बोलो भाई, उधर लिख देता हूं, चलो उधर जगह रहेगी। एस एन n/2, सूत्र तो सबको याद है शायद, n/2 कोष्टक 2a + n - 1 कोष्टक बंद d, ये सूत्र याद है। कोष्टक n - 1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक बंद बराबर नीचे बराबर s कितने लिख दो यहाँ 15 के रखा दिखेगा। धरो 15 कितने कर दूं 2 गुणा a का मान बोलो कितने गए 4, a का मान कितने गए 4 प्लस n का मान बोलो कितने गए 15 - 1 d का मान कितने का बताओ। अगर ये कोष्टक निकल गड़बड़ हो जाएगी, कोष्टक निकल पड़ेगा ऐसे। बोलो भाई 15/2 बोलो 4 दूनी 8 बताओ। अब यह हल कर दो पहले, 14 - 5 बोलो भाई 15/2 बताओ कितना गया 8। अब ध्यान कर लेना, इसका इससे गुणा करो, पहले चिन्ह का गुणा करो इससे, माइनस प्लस गुणा माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस, या माइनस दे दिया। 14 पंजी कितना होता है रे 70, 5 × 20 5 × 2 7। बोलो भाई 15/2 गुणा, अब बताओ कितना बच गया, माइनस के कितने बचेंगे बताओ 62। 70 में 60 घटा दो, 10 में 60 के तो 2 बच गए, यहाँ से उधारी नहीं हो गया। अब इसको काट दो आप, 31 बार कट गया, कितने बार कट गया 31। 15 गुणा माइनस के 31 कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा 31 गुणा 15 करो भाई, 5 × 5 5 दिया 15, 1 और 3 5 6 और 4 माइनस के 465। एक बार 15 के 15 15 3 45 और 46 है। 15 पदों का योग फल 400 - 465 माइनस के 465 से आ गया भाई। हाँ भाई अब देखिए, अब जोरदार सवाल है, 2 3 ये 3 सभी 2 3 सवाल आ गए भाई, गजब के है वैसे थे 3। इसमें 15 पदों का ये थोड़ा ध्यान करिए, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट बता देना आपको, ये सवाल थोड़ा ठीक है। ऐसे संख्या बदलता है, बदलने दिमाग में होना चाहिए। ये 16वां सवाल हो गया आपका, मोस्ट लगा रखा है इसमें, एक सवाल को बना के देता है, बोर्ड में ध्यान कर लीजिए, और एक पारंगत। अभी हो गया, अब 16 हो गया, अब 17वां देखिए, ये जोरदार अलग सवाल आया। हाँ भाई देखिए, उदाहरण नंबर 18 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है तो पहला पद, अब देखो कितने प्रश्न है, पहला पद, पहले 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा 10वां nवें पद ज्ञात कीजिए। कितने उत्तर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर हो गए इसके एक ही। तो पहले SN दे रखा है,
तो n बराबर 1 रखने पर, हाँ भाई, S1 बराबर 4 कोष्टक माइनस और कोष्टक स्क्वायर ऐसे बना लो, n बराबर 2 रखने पर S2 4 कोष्टक स्क्वायर 3 रखने पर S3 4 कोष्टक स्क्वायर। धरो भाई, क्या दर दूँ यहाँ 1, क्या दर दूँ यहाँ 2, क्या दर दूँ यहाँ 3, निकालो फटाफट, बोलो कितना आ गया। 4 माइनस 1 बराबर 3, सही है क्या। धरो 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, सही है। बोलो 4 तिया 12 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 3। ले भाई, तो ये एक बार फिर देख लो, 4n n माइनस एन स्क्वायर, एक धरा 4 एकम 4 1 3, सही है। 4 दूनी 8 2 दूनी 4, सही है। आ जाओ भाई, ये हो गया आपका। अब निकालो A1 बराबर तो S1 है, ये आ गया आपका 3। A2 बराबर S2 माइनस S1, आ जाओ A2 बराबर S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 बराबर माइनस 1। हाँ भाई, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर बोलो S3 माइनस S2, बोलो S3 कहाँ है, S3 3 माइनस कितना भाई, S3 माइनस S2, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ रहा है क्या इसका भी। एक बार देखो, ये अपना आया S1 3 4, यहाँ 1 आएगा यार, 3 ही है। अब देखते जाओ, शायद देखी जाए वो जो करो। देखो 3 हो गए, 4 हो गए, डॉट 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 हो गया ये ना भाई। तो A1 हो गया A2 S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 4, यहाँ गलती होगी, प्लस का आएगा, सही सही सही। आ जाओ AP निकाल दो, AP बोलो भाई 3 1 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ले हो गया आपका। अब आप बताओ, प्रथम पद A बराबर 3, ले हो गया आपका। बोलो सार्वंतर A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, सही है। अब आप निकालते चलो क्या क्या चाहिए आपको। प्रथम पद आपका आ ही गया ये। अब देखते जाओ, पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, एक उत्तर। पहले दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग क्या है, ये रहा 4 है। अब देखते जाओ, ये हो गया आपका। अब है कौन सा पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपका ये रहा 1 आ गया, सही है। तीसरा पद अब है पहला पद A1 बराबर 3, बोलो पहले दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग 4 आया। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितने का 1 आया। A3 बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 कोष्ठक बंद D। A3 बराबर
तीसरा पद ए का मान क्या है भाई 3, एन का मान 3 माइनस 1, डी का मान कितने का है -2। बोलो भाई दो गुणा -2 ए 3 बराबर -4। तीसरा पद तो निकाले दे देगा -1 ही तो है ही है यार, तीसरा पद तो सही है, तीसरा पद तो है ही अपने पास। अब क्या पूछ रहे हो, तीसरा 10वां पद है n बराबर 10, ए 10 बराबर ए का मान 3 + 10 -1, डी का मान -2, 3 + 9 गुणा -2, 3 - 18 -15, ए का मान nवां पद an 3 + n - 1 -2, 3 + गुणा कर लो इनका कहीं है माइनस के 2n + 2 5 - 2n। तो उत्तर लिख दो भाई, पहला पद 3, पहले दो पदों का योग S2 4, दूसरा पद A2 1, तीसरा पद एक तीसरा पद है A3, तीसरा पद -1। आ जाओ 10वां पद कितना है -15, nवां पद 5 - 2n। ये उत्तर है भाई, देख लो चाहे सबके, ये आपके हो गए। अब है नोट कर लो इसको, यार तुम कर ही लोगे। अब आ जाओ उदाहरण 20वां है। दो 2.5 मीटर हो गया। आ जाओ हल। देखिए एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी दूरी पर हैं, 25 सेमी की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान से घटती जाती है। नीचे डंडे की लंबाई 4.5 है, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 2.5 है। तो ऊपरी निचले डंडे के बीच की दूरी इतनी है, तो डंडों बनने कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक है। तो इनमें लकड़ी की वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले सीढ़ी की 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो देखिए सीढ़ी के 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी तो है आपकी 25 सेमी। कितने सेमी है? 25 सेमी है। सबसे ऊपर वाला डंडा
सबसे ऊपरी व नीचे वाले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर 2.5 गुणा 100 सेमी। 1 मीटर में 100 सेमी होता है, ध्यान कर लेना। तो ये हो गया 250 सेमी हो गया। आया हो। अब एक सूत्र है डंडों की संख्या, सीडी में डंडों की संख्या। सीडी में डंडों की संख्या, सीडी में डंडों की संख्या। तो ये निकाल दो 250 में 25, एक जोड़ने पर ही, ध्यान कर लेना। तो एक जोड़ने पर एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, 10 तो ये हो जाएगा, ध्यान कर लेना। या टोटल दूरी में यहाँ को भाग देते तो अपना आ गया, ये आ गया 10 + 1 = 11। कितने आ गए? 11। वैसे अंतर ऊपरी व निचले क्या, ऊपरी व नीचे वाले ऊपरी व नीचे वाले डंडों में अंतर समान है, AP। क्या बन जाएगी आपने? AP। आ जा भाई। तो सबसे नीचे प्रथम पद, क्या चीज है? प्रथम पद। तो ये बन गई आपकी, ए भी बना दो 45 और 25, ध्यान कर लेना। तो प्रथम पद ए बराबर आपका हो गया 45 हो गया। और ए एन बराबर हो गया आपका 25, एन बराबर 25 हो गया, है ना भाई। एन बराबर हो गया आपका 11। तो योगफल निकाल लो, सीधा हो गया। अब आपको योगफल दी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें। हाँ, तो क्या पूछ रहा? लकड़ी की कुल लंबाई, लकड़ी की कुल लंबाई SN बराबर N/2 A + AN। एन का मान कितने का भाई? 11/2। ए का मान 45 + 25, 11/2 गुणा कितने हो गए भाई? 70 हो गए क्या? 5 और 5 10, 4 10 70। कितने बार कट गया? 35। 11 गुणा 35 385 में लकड़ी की कुल लंबाई 385 सेमी आ गया भाई। आप मीटर बना दो, इसको मीटर बना दो। 385/100 मीटर हो गया आपका। ये आपके उदाहरण है, ये आपकी प्रश्नावली भैया हो। इसमें से यह कर ही लोगे 250 और इसके वाले तो हो ही जाएगा ये। समय है थोड़ा सा 19वां कर देता हूँ, देखो। दो 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्या। हाँ भाई, 250, 251, 1000 आया हो।
ए बराबर, अब है 250 में आप 3 का भाग दे दो, 3 8 24, 1 बच गया, यहाँ 2 आएगा, तो ये आ गया आपका 252, 3 8 24 ये हो गया। बोलो एन डी 3 और ए एन, बोलो एन कितने का है ज्ञात करना है। ए एन कितने का है 1000 नहीं है, भाग दो 3 3 9, 1 3 3 9, 999, ले भाई हो गया 999, 999 हो गया। एल आ गया, सूत्र लगा दो इसमें, वैसे ही हो गया आपका। ये चलता चलता कर दिया मैंने। बोलो ए डी हाँ भाई, यह पक्षांतर कर दो, ये मैंने चलता ही करा भाई, जल्दबाजी में ध्यान करना भाई होगा, ये मैं जल्दबाजी में करा भाई, ठीक है। 0 5 7 एन बराबर कितना होगा बताओ। 250। अब ऐसा निकालना है, योगफल ज्ञात कर रहा है ए प्लस ए एन, 250/2, ए का मान ए एन का मान 999, गुणा कर लेना भाई। ये आपका कंप्लीट है, इसको आप उतार लो। और ये है, अब वो बना के दे सकता है आपको, सवाल कैसे भी ध्यान कर लेना, गायब कर देता है वो। ये आपको है, एक आध मैं घर के लिए बना के दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा जल्दबाजी में किया है। सारो अंतर ज्ञात करो, 1/4, 1/2, 3/4, 1 डॉट डॉट, -8, -6, -4, -2, अड़तीस से 240 तक 7 से भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ले भाई, तीसरा है ये कर लेना, ये 3 सवाल है बस, बहुत। चलो इन्हें कर लो आप, ठीक है। लो भाई, ये हो गया आपका काम कंप्लीट। हाँ, अब इनको 3 सवाल करके लिया ना घर से, ठीक है, ओके, ठीक।